नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक स्वर्ण प्राशन की खुराक बनाई गई। जोधपुर के देचू में शेरगढ़ से भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। बाबू सिंह राठौड़ को मिला बीजेपी से टिकट। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह। बाड़मेर में बीजेपी नेता रविंद्र सिंह भाटी ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। शिव विधानसभा सीट से सोमवार को भरेंगे नामांकन। बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा को बनाया प्रत्याशी। जोधपुर के सूरसागर में लगा कांग्रेस को तगड़ा झटका। सीएम अशोक गहलोत के करीबी रामेश्वर दादीच ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। सूरसागर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध हुआ शुरू। अल्पसंख्यकों ने आखालिया चौराहे पर जताया विरोध। सूरसागर से टिकट पर पुनः विचार करने की मांग। चूरू के सरदार शहर में राजनीतिक दलों की अनदेखी से नाराज नायक समाज ने बैठक करके विधानसभा चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया। घर घर पहुंचकर चुनाव बहिष्कार का दिया जाएगा संदेश। नीम का थाना में सड़क हादसे में महिला की मौत। बाइक असंतुलित होने से हुआ हादसा। शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। नीम का थाना इलाके के मंडोली के पास की घटना। वजीरपुर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई। पिकअप में 17 पशुओं को ले जाते हुए एक गिरफ्तार। पशु क्रूरता अधिनियम में किया गिरफ्तार। कचूमर पुलिस ने 12 घंटे में हत्यारे भतीजे को किया गिरफ्तार। कल भतीजे ने चाची को उतारा था मौत के घाट। अवैध संबंधों के शक पर पारिवारिक विवाद के चलते चाकू से हत्या की। राजसमंद में भाड़ा गांव में इलेक्ट्रिक की दुकान से 15,000 रुपए की नकदी चोरी। चोरों ने मास्टर चाबी से खोला, नकदी को पार किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। भरतपुर में बीजेपी की 5वीं सूची जारी। भरतपुर से विजय बंसल को बनाया प्रत्याशी। विजय बंसल के समर्थकों में खुशी का माहौल। बंसल ने बीजेपी के आलाकमान पर जताया आभार। बीजेपी की 5वीं सूची जारी। शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को बनाया प्रत्याशी। वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं बाबू सिंह। श्रीनाथ जी मंदिर के समीप गोविंद चौक में लगी आग। खाली प्लॉट में पड़े कचरे में लगी आग। व्यापारियों की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। 12 में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। 12 अटरू विधानसभा से राधेश्याम बैरवा को बनाया प्रत्याशी। पूर्व प्रत्याशी सारिका सिंह के स्थान पर बैरवा को दिया टिकट। बीजेपी के 15 प्रत्याशियों की सूची जारी। हनुमानगढ़ से अमित साहू को बनाया प्रत्याशी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के पुत्र हैं अमित साहू। जिले की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। आदर्श नगर से रवि नैयर को बनाया प्रत्याशी। रवि नैयर ने घर पहुंचकर माताजी का आशीर्वाद दिया। समर्थकों में खुशी की लहर। बीजेपी की 5वीं सूची जारी। बीजेपी ने कोयलायत सीट से बदला टिकट। पूनम कंवर की जगह अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया। पूर्व मंत्री के पौत्र हैं अंशुमान सिंह भाटी। कोटा के टावा में बीजेपी की 5वीं सूची जारी। पीपलदा विधानसभा सीट से नए चेहरे पर खेला दाव। प्रेमचंद गोचर को बनाया बीजेपी ने प्रत्याशी। दिवाली को लेकर सजे शहर के बाजार। साफ सफाई के बाद घरों को सजाने की तैयारी। शहरवासी जमकर कर रहे दिवाली की खरीदारी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। राजाखेड़ा से निर्जा अशोक शर्मा को बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मनाया जश्न। नागौर में सीएम अशोक गहलोत डेगाना के भेरुंदा के दौरे पर। सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मेड़ता से कांग्रेस के प्रत्याशी चीमन वाल्मीकि और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जयपुर में दिवाली की खरीदारी के लिए सजे बाजार। त्रिपोलिया बाजार में बर्तनों की दुकानें सजकर हुई तैयार। धनतेरस पर खरीदारी का रहता है विशेष महत्व। बाजारों को ग्राहकों का इंतजार। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की कार्यशैली से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मकान का पट्टा बनवाने के लिए लगा रखा था अधिकारियों के चक्कर। आत्महत्या के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
झुंझुनू की खेतड़ी में सांगा गांव में वन विभाग की टीम की कार्रवाई। 15 टन लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लकड़ियां भरकर हरियाणा ले जा रहा था आरोपी। हनुमानगढ़ की टिब्बी में संगरिया से शबनम गोदारा की कटी टिकट। कांग्रेस ने अभिमन्यु पूनिया को बनाया प्रत्याशी। शबनम गोदारा के आवास पर समर्थकों की हुई बैठक। अजमेर की मसूदा में अभिषेक सिंह को बनाया प्रत्याशी। अभिषेक सिंह की घोषणा के साथ ही विरोध शुरू। नाथद्वारा में पीएम मोदी की सभा का स्टेज से किया था संचालन। धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं मलिंगा। अलवर के कठुमर के इरनिया गांव में श्री रामकथा का आयोजन। वृंदावन की आरती किशोरी जी कर रही रामकथा का वाचन। रामकथा में पहुंच रहे भारी संख्या में राम भक्त। खेतड़ी के पंचायती राज जनप्रतिनिधि कांग्रेसी में हुए शामिल। सीएम आवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की। सदस्यता ग्रहण की। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इसी दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा। मेवाड़ की जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 9 नवंबर को पीएम मोदी झीलों की नगरी में पीएम के दौरे की तैयारियों में जुटी पार्टी। चुनावी दौरों पर मुख्यमंत्री गहलोत। सीएम का जेगाना और जोधपुर का दौरा। जेगाना की भेरुंदा में जनसभा को किया संबोधित। वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में जनसभा की गई। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गहलोत करेंगे मुलाकात। यूपी के वाराणसी में संस्कृत संसद में हिस्सा लेने पहुंची साध्वी ऋतभर्रा। विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। कहा सनातन धर्म कंस और रावण की तलवार से नहीं मिटा तो इन नेताओं की बकवास से क्या मिटेगा। कांग्रेस की छठी लिस्ट हुई जारी। विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस की छठी लिस्ट में सीताराम अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। सीताराम अग्रवाल ने कहा कि राजा और रंक का इस बार होगा विद्याधर नगर का चुनाव। यूपी के हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। पीड़ित परिजनों ने ठेले पर ले जाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद ने हूबलाल को बनाया करोड़पति। वहीं पर हूबलाल ने कमिश्नर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया। बेनामी संपत्ति के लिए सभी दस्तावेज को प्रशासन को सौंपे और 2 दिन में पूरी संपत्ति को कुर्क करेगी पुलिस। जोधपुर के लूणी में झालामंड पृथ्वीराज में नगर घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी। देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आम आदमी पार्टी ने हवा महल से पप्पू कुरैशी को बनाया प्रत्याशी। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। 6 नवंबर को पप्पू कुरैशी नामांकन दाखिल करेंगे। आमेर बावठा सरोवर में नाबालिग लड़की ने लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। आमेर सैटेलाइट हॉस्पिटल में रखवाया शव। मेर के ठाठर रोड निवासी बताई जा रही नाबालिग। गुलाबी नगरी में होने लगा सर्दी का एहसास। नगर निगम की ओर से की जा रही रैन बसेरा की सुविधाएं। सर्दी की ठिठुरन से बचने के लिए रैन बसेरे में आ रही जरूरतमंद। जयपुर में बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बसपा ने लिस्ट में 43 नामों की घोषणा की। चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को देंगे सीधी टक्कर। जहाजपुर में कांग्रेस को लगा झटका। पंचायत समिति के सदस्य सहित 55 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर छोड़ी कांग्रेस पार्टी। दौसा के सिकराय में विक्रम बंशीवाला ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी ने विक्रम बंशीवाला को उतारा मैदान में। नामांकन के बाद प्रत्याशी ने की जनसभा। बीजेपी को बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। डीग जिले के कामा में साइबर पुलिस ने 2 गांवों में दबिश दी। गांव उदाका में एक साइबर ठग को दबोचा। लेवड़ा गांव से 3 सगे भाइयों को पकड़ा। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से सेक्सटॉर्शन के माध्यम से की लाखों की ठगी। पीड़ित ने परेशान होकर आत्महत्या की। झुंझुनू में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करीब 40 लाख का माल जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के मांजलगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही। बदहाल सड़कें दे रही हादसों को न्योता। बेपरवाह अधिकारी नहीं ले रहे सुध। डीग जिले के कामा में शिक्षा विभाग का बड़ा गड़बड़ झाला उजागर। बिना क्रय समिति बनाए अधिकारियों ने खरीद किए 25 लाख के फर्श। सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने एसीबी महानिदेशक को भेजा शिकायती पत्र। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
पाली के देसूरी में पुल से 20 फीट नीचे खाई में गिरी कार सवार 4 लोग घायल हुए। घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाए। श्रद्धालु आशापुरा माताजी नाडोल दर्शन करके लौट रहे थे अहमदाबाद। बारा के शाहबाद में नेशनल हाईवे 27 पर स्लीपर बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में बस सवार 4 यात्री घायल हुए। घायलों को कराया केलवाड़ा अस्पताल में भर्ती। कोटा से गुजरात जा रही थी स्लीपर बस। राजसमंद के मंजावल गांव के घर में आया 5 फीट लंबा कोबरा सांप। कोबरा सांप को देखकर फैली दहशत। परिवार ने आनन फानन में वन विभाग को सूचना दी। सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। जहाजपुर में 10 चक्का जंपर चोरी पर कबाड़ी को बेचने का मामला। पुलिस ने चोर और खरीदार कबाड़ी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के रण में पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। जनसभा पीएम ने घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी के आगमन से आमजन में खुशी की लहर। भरतपुर की सीट पर रालोद के कांग्रेस से गठबंधन बरकरार। कांग्रेस की छठी लिस्ट में लगने लगी मोहर। रालोद कांग्रेस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। अलवर में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कार्यालय का उद्घाटन किया। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी हैं अजय अग्रवाल। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांचौर में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कल भरेंगे नामांकन। पूर्व बीजेपी प्रत्याशी दानाराम चौधरी ने भी जीवाराम चौधरी को समर्थन किया। जीवाराम चौधरी बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। दीग जिले में पूर्व विधायक शमसुल हसन ने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा। शमसुल हसन कल करेंगे जेजेपी से नामांकन दाखिल। श्री माधोपुर में फड लोक कला के द्वारा मतदान जागरूकता का संदेश दिया। स्कूल के छात्र आस्तिक तिवारी ने बनाई पेंटिंग। फंड पेंटिंग प्रधानाचार्य राजेश कुमार को दी भेंट। अजमेर के किशनगढ़ में डबल फाटक फ्लाईओवर पर वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में। श्री माधोपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने पूजा अर्चना करके कार्यालय का उद्घाटन किया। पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में पूजा अर्चना करवाई। नागौर में शिवरतन उर्फ चीमन वाल्मीकि को मिला टिकट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा के आवास पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजसमंद के भीम में आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस की कार्रवाई। दिवेर थाना पुलिस ने 7 टीमों ने 43 ठिकानों पर कार्रवाई की। एक वारंट सहित 41 लोगों को धारा 151 ए के तहत गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना आगरा रेलवे लाइन पर ट्रेन से गिरकर यात्री हुआ घायल। ब्रह्माबाद गांव के फाटक नंबर 5 की घटना। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस। घायल यात्री बताया जा रहा है शराब के नशे में धुत। विराटनगर में चोरों ने किया लाखों रुपयों की नकदी पर हाथ साफ। दुकान का शटर तोड़कर 1,70,000 रुपए की नकदी चोरी की। पड़ोसियों के जागने पर मौके से फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 3 बदमाश। चूरू में भोपा जोगी बस्ती के लोगों में आक्रोश। बिजली पानी के कनेक्शन नहीं होने का जताया विरोध। मतदान बहिष्कार की लोगों ने घोषणा की। कच्चे घरों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर जताया। अलवर की खेडली में देवी धोलागढ़ बहतूकला थाना क्षेत्र में देखा गया बाघ। गांव नंगली भावला के जंगलों में नजर आया बाघ। किसानों में मचा हड़कंप। घनी झाड़ियों में छुपा बाघ। झुंझुनू की पिलानी में कांग्रेस ने नए चेहरे पितराम सिंह काला को मैदान में उतारा। पिलानी विधायक चंदेलिया का टिकट काटा। सर्वे में विधायक जेपी चंदेलिया की खराब मिली परफॉर्मेंस। डीडवाना में पूर्व मंत्री यूनुस खान ने नाराज होकर छोड़ी बीजेपी पार्टी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं यूनुस खान। चूरू में ट्रेन में नेवी का जवान हुआ घायल। ट्रेन में झड़प के दौरान नेवी जवान को लगी चोट। घायल जवान को जीआरपी ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जालौर के भीनमाल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों को किया निरीक्षण। टीम ने खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए सैंपल भेजे। नीमका थाना में पाचन डाबला पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई। 150.2 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। श्रीनाथ जी थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध गांजा के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से 8 किलो 910 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। ओजन गांव में नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई।
श्री डूंगरगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल। बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद ने व्यंग्य करते हुए गिरधारी लाल मनिया जिंदाबाद का नारा लगाया। वहीं पर माकपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे वीडियो वायरल हुआ।